दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं मंगल, आपका दोस्त, अलवर, राजस्थान से। हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। हमारा व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर 99 50 60 85 51। दोस्तों, सबसे पहले तो आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के जन्मदिन की एवं बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं सबके लिए। आप इन्हें स्वीकार करें। आपने देखा होगा कि हमारा स्टाइल कुछ अलग प्रकार का है। ब्लैक एंड वाइट में हम बोलते रहते हैं। हमारा कुछ आपको मिरेकुलस सा लगता होगा, कभी कभी नहीं समझ में आने वाला। हमारा मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली बनता जाता है। उसके लिए हम कुछ कुछ ये स्पीच इत्यादि तो देते ही हैं, समाज सेवा का कार्य भी हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमारे एक स्पिरिचुअल सेंटर चलता है, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी का, जिसको नीलकमल जी चलाते हैं। अब हमारा एक ध्यान केंद्र चालू होने वाला है, और भी दूसरे छोटे मोटे किसी की हेल्प करने के काम होते रहते हैं। मैट्रिमोनियल सर्विसेज जैसा हम नहीं करते, लेकिन हमारे मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली कि किसी सदस्य का कुछ हेल्प हो जाए, तो हम ये चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सभी को इस दुनिया में अपना मैचिंग मिले, लाइफ पार्टनर मिले, अच्छा मिले। और हम अंतरजातीय विवाहों के समर्थक हैं। अब हमारी ये प्रसारण तो डेली जाते हैं, हज़ारों लोग इन्हें देखते हैं। आज हम एक छोटी सेवा हमारे एक मेंबर के लिए दे रहे हैं। हमारे मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली जुड़ी हुई एक लड़की के लिए मैचिंग चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, इसको सुनिए। ए मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली गर्ल, ए मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली गर्ल, लॉन्ग फेयर complexion, 38 years, post graduate, Agrawal family, Mumbai based, needs a proper match, no bar, good marriage, contact with full details। और व्हाट्सअप नंबर 99 50 60 85 51। हमें क्या समाज सेवा में आज कर रहे हैं, छोटा सा ये प्रसारण है। हमारे मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली के एक मेंबर हैं, एक लड़की जिनकी उम्र 38 साल है, जो अग्रवाल फैमिली से संबंधित हैं, मुंबई में बेस्ड हैं, व्यापारी वर्ग है, लंबी गोरी अच्छी लड़की हैं, उम्र 38 साल है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, अच्छी शादी होगी। उनको एक मैचिंग चाहिए। कोई बार नहीं है, कोई बंधन नहीं, जाति बंधन नहीं, जगह का बंधन नहीं, किसी तरह का और कोई बंधन नहीं। जिस किसी को भी ऐसा लगे कि वह कुछ हेल्पफुल हो सकता है, तो कृपया संपर्क करें। दोबारा, ए मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली गर्ल, लॉन्ग फेयर complexion, 38, पोस्ट ग्रेजुएट, अग्रवाल फैमिली, मुंबई बेस्ड, नीड्स ए प्रॉपर मैच, नो बार, गुड मैरिज, कॉन्टैक्ट विद फुल डिटेल्स। व्हाट्सअप नंबर 99 50 60 85 51। दोस्तों, देखिए, ये हमारी समाज सेवाएं हैं।
लेकिन ये ऐसे संबंध हैं कि लोगों को अपने अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें देखनी है। हम ये ईश्वरीय प्रेरणा के वशीभूत होकर दो दिलों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बाकी काम परमात्मा करे या वे दोनों फैमिली करें, क्योंकि ईश्वरीय अनुकंपा बड़ी विशाल है। पता नहीं किस पर कहाँ कैसे हो जाए, वो कहाँ के तार को कहाँ जोड़ दे, कोई पता नहीं। उसकी शक्तियाँ बड़ी लंबी हैं। आशा है आप लोग सहयोग देंगे। दूसरा, आज का वीडियो देखिए। एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल यूनिवर्सेज। हमें जनरली बोलते रहते हैं एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल यूनिवर्सेज। ये जो माचिस की डिब्बी है, यह भी इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में और दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में सब कुछ बताती है। इसका मतलब क्या है? यानी एवरीथिंग इज एवरीथिंग। वही जो हम बोलते रहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हम ये क्यों बोल रहे हैं? हम ये इसलिए बोल रहे हैं, कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कि कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ का पता चलता है। मैं जो कहता हूँ कि मेरे सामने भगवान बैठा रहता है, कुछ वो कभी मुझे बताता है, कभी मैं कंक्लूड करता हूँ इस ब्रह्मांड के नियमों से। अब इसको आप ये देखिए, तीसरे नंबर देखिए। देयर इज पावर ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज पावर ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन पावर इन अर्थ। पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है। हु टोल्ड टू न्यूटन? उस न्यूटन बच्चे को किसने बताया कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है? आप और हम जानते हैं। अरे भाई, who told an apple falling on earth from tree? An apple falling from tree on earth। एक सेब ने पेड़ से टूटते हुए पृथ्वी पर गिरते हुए ये बोला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। भाई ये बोला। भाई सेब ने तो कुछ नहीं बोला। भाई सेब ने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम भी पार्क में खड़े रहते हैं, कोई बोले कोई चीज़, बहुत से फल गिरते हैं, वो नहीं कहते कि ऐसा है। अरे भाई, उसको न्यूटन को कैसे बता दिया? अरे सेब ने कहा नहीं, हमने सेब को बोलते हुए देखा ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि सेब ने ये बात बताई, और हम ये भी कह सकते हैं भाई सेब ने तो नहीं बताई, पर इस घटना से ये कंक्लूजन निकलता है, ये रिजल्ट निकलता है कि ऐसा है। सेब कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इस तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड, इस दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर समझ लो अनंत घटनाएं घटती रहती हैं, और वे घटनाएं बहुत कुछ बताती हैं। हम तो ये 2 नंबर के अनुसार कहते हैं कि वे सारे सृष्टि के बारे में बताती हैं। हमारा क्या है कि हमारा जो मेन थीम है वो यह है कि भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है तो क्या उसको अच्छा नहीं किया जा सकता? जैसा भारत में सभी कहते हैं कि विप्लव आने वाला है, तो क्या उस विप्लव को टाला नहीं जा सकता, या कम से कम नहीं किया जा सकता? अब और 4 नंबर सुनिए। अरे उस छोरे को जाति का नाम लेकर किसने बुलाया? अरे उस छोरे को जाति का नाम किसने लेकर बुलाया? एक यार कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, उसको उठाना। अरे उस छोरे को
जाति का नाम लेकर बुलाया। अरे कुत्ता मरा पड़ा है उस जगह, उसको उठाना, अरे यार 20-50 रुपये दे देना। ये एक सिंपल सी घटना है जो हम कितनी बार घटते हुए देखते हैं। अब इसमें देखिए फैक्टर्स, मरा हुआ कुत्ता, गली के किसी नुक्कड़ पर पड़ा हुआ, किसी आदमी को ये काम करने के लिए बुलाया कि भाई इसको दूर फेंक दो। उसमें किसी खास जाति वाले का ही नाम लेकर बुला रहे कि यही करें और नहीं करेंगे। भाई ये घटना घटित हुई, ये घटना कई बार घटित होती है। ऐसे ही जैसे कि कई बार सेवों को पेड़ से टूट कर जम गिरते देखते हैं। इससे बहुत सी चीज़ें और पता चलती है। इससे भी बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं। क्या कि अरे फलाना फलाना वो कुत्ता मरा पड़ा है, उसको उठाकर दूध डालना। भाई तुम नहीं उठा सकते, कोई दूसरी जाति का नहीं उठा सकता। उसी का जाति का नाम लेकर कहना है कि भाई यही करेंगे। हमको ये नॉर्मल चीज़ लगती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी और भयानक भविष्य की घटनाओं की तरफ भी संकेत करती हैं। हर चीज़, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल यूनिवर्सेज। एक घटना भाई, पता नहीं मंगल क्या कहना चाह रहा है। और देखो, एक मंदिर का ट्रस्टी जिसके पास 300 करोड़ रुपए का चोरी का माल मिला, एक मंदिर का ट्रस्टी जिसके पास 300 करोड़ रुपए का चोरी का माल मिला, उसको पकड़ा तो है नहीं। दूसरे दिन उस मंदिर के 20 ट्रस्टी प्रधानमंत्री से मिल रहे, खिलखिला रहे, हा हा हू हा हा हू। होना तो ये चाहिए था कि एक ट्रस्टी के जब 300 करोड़ रुपए के चोरी का माल मिला तो औरों के पास मिलेगा, पुलिस गो एंड कैच देम। लेकिन ये नहीं। ये एक दूसरी घटना है जो ये बताती है कि भविष्य में क्या होगा, क्या होना चाहिए। ऐसे हजारों लाखों घटना घटती हुई ये बताती हैं कि कल को क्या होगा। ये हमारे सामने लगभग क्लियर हो जाता है कि ऐसा होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि एक घटना एक चीज़ को बताती है, दूसरी घटना उसका उल्टा बताती है। जैसे कि एक बच्चे ने क्या किया, भाई वो सुबह घूमने गया और वह घूमने गया तो उसने क्या हुआ कि वो पशु पक्षियों को दाना डालता है, भाई गुड जॉब। फिर उसने मान लो कोई ऐसा काम किया, फिर दूसरी तीसरी तरह का काम किया, तो कोई प्लस वर्क कोई माइनस वर्क, इन चीज़ों का रिजल्टेंट होता है। मान लो मैं कोई आदमी सुबह 11 बजे खड़ा होता है, 10 बजे 9 बजे खड़ा होता है, उसको खड़ा तो होना चाहिए 4-5 बजे, तो उसका एक काम ये प्लस माइनस का हुआ। दूसरे और किसी तरह काम होते हैं तो उसके जीवन में रिजल्ट हो जो इन सबके प्लस माइनस का रिजल्टेंट होगा। लेकिन हम क्या कहेंगे, भाई यार उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। यदि आपने कोई एक कदम भी आज किसी समय बढ़ा लिया है तो वही आपके जीवन में इम्प्रिंट हो जाता है, आपके भाग में ऐड हो जाता है कि भाई ऐसा अब इसके साथ होगा। 50, 60, 70, 80 साल के जीवन में किसी ने एक कदम भी बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, उसका प्रभाव उसमें ऐड हो जाता है। जैसे बैंक के खाते में आपने जो भी जमा कराया, चाहे 10 पैसे चाहे 10,000 रुपये, वे उसमें ऐड हो जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त अकाउंटिंग है प्रकृति का। ऐसे भाई मंदिर का एक ट्रस्टी ऐसे हुआ, और भी हजारों घटनाएं। भूलते जाइए सैकड़ों साल तक, लेकिन घटनाओं का अंत नहीं आएगा। लेकिन इन सब का विश्लेषण करने पर, प्रकृति के नियमों का विश्लेषण करने पर ये पता चलता है कि आगे ऐसा होगा। लेकिन हम सब सोए पड़े हैं। दोस्तों, पता नहीं मैं हूँ क्या, कैसी बुद्धि वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ
कि मैं एक वैज्ञानिक बुद्धि वाला आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। पूरा है कि नहीं, पूरा तो खैर किसी को नहीं हो सकता, औरों के अनुसार है कि नहीं। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं मेटाफिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक थर्ड साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। इन तीनों का स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है, और इन तीनों के जो पार्ट्स हैं, जैसा हम कल बता रहे थे कि एक ट्राइंगल के 3 हिस्से, फिर 3 हिस्सों के 9 हिस्से, फिर 9 हिस्सों के 27 हिस्से। यह हमारा षड्यंत्र का भौतिक सिद्धांत है। उनमें तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि हम जो भविष्यवाणी बोलते रहते हैं या कोई बताते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं अपने अनुसार, जबकि सभी लोग एडवांस हैं, शिक्षित हैं, हम क्या शिक्षा देंगे। इसलिए मैं एक वैज्ञानिक बुद्धि के अनुसार और सब लोगों का भला भला चाहने के रूप में मैं कुछ ऐसी बातें बोलता रहता हूँ जो लोगों को समझ में नहीं आती, या फिर किसी को कटु भी लगती होगी। लगे तो लगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है सबकी भलाई। उस सब की भलाई, देश की भलाई कैसे हो सकती है, वह खास तरीके से हो सकती है। इसको आप संक्षेप में ऐसे सुन लीजिए कि भाई ये इतने पत्थर वहाँ से वहाँ ले जाने हैं, तो अब आप एक पत्थर ले गए, फिर दूसरा पत्थर ले गए, फिर तीसरा पत्थर ले गए। इट इज़ कम्बरसम। यदि आप एक गाड़ी में भरकर इन पत्थरों को वहाँ ले जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, सही तरीके से पहुँच जाएंगे। ऐसे ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। या हम जो बोल रहे हैं उसमें हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वे उल्टे भी लग सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, जबकि उधर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है, यदि ये ट्रिगर हो गया तो भारत माला माल हो जाएगा। और यदि लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो भारत में चीत्कारें मच जाएंगी, भारत की गलियां लाशों से पट जाएंगी। वो इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कभी कभी कटु शब्दों को कहने में हिचकिचाता हूँ, लेकिन कह भी देता हूँ कि भारत में जो हजारों घटनाएं घट रही हैं उनका रिजल्ट एक यह होना है। अब हम क्या है कि देखो 2, 3, 4 इनसे, और ये 4 ABCD, एक छोरे को कहा जाति का नाम लेकर के उठाना, उस कुत्ते, मरे हुए कुत्ते को डालो वहीं। एक मंदिर के पुजारी पर ये मिला, एक व्यापारी के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिले जिसके पास एक स्कूटर था। क्या घपला है ये। पूरे देश का सिस्टम एक 600 प्लस ब्लैक मनी होल्डर्स का एक लिस्ट नहीं रख सकता। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भारत तहस नहस होगा, भारत की संसद भी तहस नहस होगी। हम देखो वैज्ञानिक बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं। ये बताता है इन दोनों सरनेम वालों का हंटिंग होगा। यदि हम नहीं चाहते तो सभी को नुकसान तो होगा ही, लेकिन ये 2 सरनेम वालों का हंटिंग ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, भयानक होगा, रोकने से भी नहीं रुकेगा और होता ही रहेगा। कभी कभी कड़वी सच्चाई बड़े इनडायरेक्टली बोलनी होती है, जैसे कि कड़वी दवाई के ऊपर मीठा खोल चढ़ा करके उसको फिर मरीज को पिलाना होता है। आज की ये सबसे बड़ी चिंता है। यदि हम नहीं चाहते, हमने सब वैज्ञानिक रूप से नहीं देखा, और ये सारी घटनाएं, हजारों घटनाएं बताती हैं कि भारत में ऐसा ऐसा होगा। और सबसे बुरी घटना क्या होगी कि इन दोनों सरनेम वालों का हंटिंग होगा। ऐसा ही हंटिंग होगा जैसे जंगल में हम देखते हैं कि दिस इज़ द पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स, जो एक हिरण का पीछा कर रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और वे आखिरकार उसका शिकार कर ही लेते हैं। ऐसे ही भारत में
आदमियों का शिकार होगा, क्योंकि भारत में पहले आदमियों का शिकार होता आया है। जैसे ही उसी आदमी बच्चे को कहते हैं कि तू भाई उस छोरे को फलाने जाति को बुलाना, ये मरे हुए कुत्ते को उठा कर ले जाएगा, और सारे के सारे हैं जो रॉयल महबूब बन रहे हैं। चेत जाओ लोगों, मैंने सैकड़ों भविष्यवाणी की है, मुझे पता है ये होगा, लेकिन लोग नहीं सुन रहे। मत सुनो, इसलिए मैं कहता हूँ कि होना तो यही है। ये वाणी सुन लोगे तो बच जाओगे, वरना नहीं बचोगे, क्योंकि ऐसा ही होगा। क्योंकि 3D साइंसेज पर बेस्ड है, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स एंड थर्ड फिजिक्स। मेरे में एक कोमल हृदय है जो सबकी भलाई चाहता है। क्यों? इस सिद्धांत पर है कि हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे। कोई अच्छा या बुरा कोई नहीं होता, ईश्वर ने जहाँ जिसको डाल दिया वह वहाँ पर है। उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार उसकी बुद्धि है, ऐसे चलती है, और सब लोग एक खास परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल ये चल रहा है, ये पब्लिक है, ये इंटरनेशनल लेवल्स हैं, ये नेशनल लेवल्स हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राक्षस हैं, ये देसी राक्षस हैं, और जो आज हमको मिलते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे चोर मौसेरे भाई, तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करो, और जो देश और दुनिया को कैसे जिबह करना चाहते हैं, चाहे वो फलाना हुआ या भारत का ये हुआ। परमात्मा अपने बच्चों के लिए वर्ल्ड वार, वो भी एटॉमिक वर्ल्ड वार, ऐसे ही नहीं करता, क्योंकि हम इसके लायक हैं। जिसको थोड़े से चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, वो कहता है कि मैं दुनिया कैसे चलाऊंगा, मैं देश को ऐसे चलाऊंगा। अरे अब इस पर निर्भर करेगी आप पॉजिटिवली चलाते हैं कि निगेटिव चलाते हैं। आज जो हम देखते हैं इंडिया में निगेटिव, वर्ल्ड में निगेटिव, इंडिया तो तबाह होने की तरफ जा रहा है। या तो सुधर जाओ, और ऐसे सुधर जाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब ये आप पर निर्भर है। मैं तो छोटा सा एक आदमी हूँ, देश दुनिया की सेवा में मेरे से बनता है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मानवता ने बहुत चीज़ें दी है। ये जीवन कैसा अच्छा जीवन दिया है, और इसको अच्छा चलाने के लिए संसाधन दिए, तो मुझे भी, और मैं कर ही क्या रहा हूँ, एक शब्द ही तो बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, वरना ऐसा ही होगा। लोगों की हंटिंग होगी। ये जर्मनी में हंटिंग ऐसे नहीं हो गई। दिस वाज ऑल द रिजल्टेंट क्रिएशन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। नथिंग हैपन्स हियर। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ कोई चीज़ वैसे ही नहीं हो जाती। ये संसार बड़े पक्के कानून से चलता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।